दोस्तों, संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। सांसद वेल में उतर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से स्थिति संभाले नहीं संभल रही थी। आखिरकार उन्हें कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ गई। संसद में हंगामा क्या हुआ है समझेंगे भरत जी से। भरत जी, हंगामा हुआ, वेल में सांसद उतर आए और क्या कुछ हुआ है? संसद में हंगामे का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा, इतना भयंकर हंगामा संसद के भीतर वेल में सांसद उतर आए और इतना जबरदस्त हंगामा कि 1 घंटे के भीतर 2 बार संसद स्थगित करनी पड़ी। सबसे पहले ओम बिरला को सुनिए, देखिए, आप देखिए, इधर आइए, ये देखिए, ये ओम बिरला है, लाइट बंद करिए, ये ओम बिरला है। ओम बिरला मंच पर आसीन है। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ओम बिरला यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं और मंच के नीचे आप जहाँ जहाँ तक देखेंगे, मंच के नीचे जब आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि सारे सांसद यहाँ पर मंच पर खड़े हुए हैं। इस जगह पर जब आप देखेंगे तो सांसद मंच के नीचे सब वेल में सांसद खड़े हुए आपको यहाँ पर दिखलाई देंगे। इस पूरे इलाके में सब सांसद खड़े हुए हैं और ये सब विपक्ष के सांसद हैं। और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हुए हैं। जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आगे आगे सुनाते हैं, आगे देखिए। नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? ये देखिए, यहाँ पर हाथों में तख्तियाँ आप दिखाएंगे तो सबके हाथों में एक एक तख्ती है और इस तख्तियों पर लिखा हुआ है, अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर नेता, ज़्यादातर सांसद इस वेल में खड़े हुए हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि सुनिए, फिर उसके बाद आगे कहानी बताते हैं। उसमें मान्य सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये देखिए, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई और बाकी सारे सांसद वेल में हंगामा कर रहे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं। क्योंकि अहिल्याबाई की मूर्ति को बनारस में तोड़ा गया और योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि वो AI वीडियो था जिस मूर्ति को तोड़ा गया और हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसी के ऊपर अब संसद में हंगामा हो रहा है। बात बनारस से उठकर दिल्ली तक, संसद तक पहुंच चुकी है और हंगामा की हद ये है कि 2 बार संसद स्थगित करनी पड़ी। दूसरा आपको दिखाते हैं, दूसरी बार जब 12 बजे शुरू होती है संसद, तब हंगामे की स्थिति देखिए। यहाँ पर स्पीकर बदल जाते हैं, कृष्णा प्रसाद यहाँ पर स्पीकर बनते हैं, उपसभापति यहाँ पर आते हैं स्थिति को संभालने के लिए। ओम बिरला वापस लौटते नहीं हैं। अब दोबारा वाली स्थिति में यहाँ तो सारे सांसद हट गए हैं, वेल से सारे सांसद हट गए 1 घंटे के बाद। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के, आप सरों पर टोपियां देखेंगे, सब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इस दफा कांग्रेस के सांसद भी इनके साथ में आ जाते हैं अहिल्याबाई के अपमान वाले मुद्दे पर। यहाँ ये जितना गोला है ये समाजवादी पार्टी के सांसदों का गोला है और ये यहाँ पर राहुल गांधी ये बैठे हुए आपको दिखलाई देंगे, ये राहुल गांधी हैं और बाकी के सारे कांग्रेस के सांसद यहाँ पर दूसरी तरफ बैठे हुए हैं और हंगामा भयंकर तरीके से चल रहा है। आगे सुनिए। नहीं, ये हम नहीं, आप धर्मेंद्र यादव बोल रहे हैं कि अहिल्याबाई का आप अपमान करते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं। प्रोसीडिंग्स गो ऑन। नहीं, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जिबिट्स नहीं ले आ सकते हैं। आप इस तरह एग्जिबिट लेके कह रहे हैं आप तख्तियां लेकर के भीतर नहीं आ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो धर्मेंद्र यादव और बाकी लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, वही तख्तियां जो अभी हमने आपको दिखाई थी। अभी और दिखाएंगे, उन तख्तियों के बारे में और बतलाएंगे। देखिए, एग्जिबिट नहीं करना चाहिए, ये नियम के खिलाफ है। नहीं, आप एग्जिबिट निकालिए, एग्जिबिट नीचे करिए, फिर बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
अब सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए फिर से यहाँ पर स्थगित कर दी गई। भयंकर हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही फिर से यहाँ पर स्थगित हो गई। लेकिन अब मसला ये है कि अहिल्याबाई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये जो नारे लग रहे हैं ये क्यों लग रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है, खबर पूरी समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सांसद अपनी जो है तख्तियाँ लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो तस्वीरें भी मैं आपको एक बार की दिखा देता हूँ, आइए दिखलाइए। यहाँ पर देखिए अहिल्याबाई की यही तख्तियाँ अंदर लहराई जा रही थी, जो बाहर अहिल्याबाई की फोटोज आप देख रहे हैं। इसमें धर्मेंद्र यादव और बाकी सारे जो सांसद हैं वो आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। यही तख्तियाँ भीतर लहराई जा रही थी। यहाँ देखेंगे तो आदित्य यादव हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, आर.के. चौधरी, ये सारे सांसद जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। आदित्य यादव यहाँ पर लिखते हैं कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मणिकर्णिका घाट चबूतरा पर उनसे जुड़ी हुई ऐतिहासिक प्रतिमाएं आज मलबे में पड़ी हैं। ये केवल ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि काशी की अनादि परंपरा, सनातन आस्था और संस्कृति विरासत का विध्वंस है। घाटों पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके लिए विकास का मतलब आस्था का अपमान और इतिहास का विनाश है। मणिकर्णिका कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस धरोहर विरोधी नीति के खिलाफ आज संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया और तमाम सारी जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अभी हमने आपको अलग अलग करके दिखलाई। अब मसला ये है कि जिन अहिल्याबाई को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एआई द्वारा वो वीडियो बना है, फलाना बना है, उस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या ट्वीट करके बताया, क्या कहा, क्या वीडियो ट्वीट किया, वो आप देखिए। ये देखिए, ये वो वीडियो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने काशी का, बनारस का, जहाँ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, वहाँ पर मंदिरों के ऊपर कैसे बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है मणिकर्णिका घाट पर। वो तस्वीर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया, ये वीडियो डाला गया। अब एक और वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखलाता हूँ। ये दूसरा वीडियो है जहाँ पर वो मूर्ति, उस मूर्ति का जिक्र, जो मूर्ति अभी बतलाई जा रही है, दिखलाई जा रही है, उस मूर्ति को यहाँ पर ट्वीट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और फिर पहले ये मूर्ति ऐसी थी, ये दिखलाया जा रहा है, और अब ये मूर्ति ऐसी है। ये इसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं एआई द्वारा बनाया गया है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल साफ क्लियर यहाँ पर ये फोटोएं, तस्वीरें डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब बुलडोजर चल रहा है तो उस स्थान की भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि पहले वो जो स्थान था वो ऐसा था और बाद में वो स्थान, अब देखिए वो स्थान ऐसा मलबे में तब्दील हो गया है। तो इसी को लेकर भारी हंगामा है संसद के भीतर। समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, और क्योंकि ये जगह बनारस है, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और फिर भी इस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार हैं, हिंदुओं की भलाई के लिए, हिंदू खतरे में था, मंदिरों को बाबर ने तोड़ा, अकबर ने तोड़ा, जहांगीर ने तोड़ा, फलाने ने तोड़ा, हुमायूं ने तोड़ा, औरंगजेब, चंगेज़ खां, क्या क्या तोड़ा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर टूट रहे हैं, मूर्तियां टूट रही हैं, संतों का अपमान, शंकराचार्य को नहाने नहीं दे रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। उस पर अब भारतीय जनता पार्टी खामोश है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी संसद के भीतर पुरजोर तरीके से पूरा जोर लगाकर प्रदर्शन कर रही है। संसद स्थगित की जा चुकी है इसी वजह से। बिल्कुल, यानी कि मणिकर्णिका घाट का जो मसला है वो अब पूरी तरह से संसद में भी उठाया जा चुका है, और अब जिस तरह से कार्रवाइयां स्थगित की गई हैं ये बताता है कि मणिकर्णिका घाट का मसला, और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया उससे स्पीकर से भी ये पूरा स्थिति, जो पूरा माहौल था वो संभाले नहीं संभला, और अभी 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित है। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।